व्हाट्सअप गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हम ह्यूमन को एज ए रिसोर्स स्टडी करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपुल आर ए नेशनल ग्रेटेस्ट रिसोर्स मीन्स जो लोग होते हैं किसी राष्ट्र के, किसी देश के जो है सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं। इट इज पीपुल विथ देयर स्किल एंड अवेलेबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स मीन्स लोगों की स्किल और अवेलेबिलिटी जो है उनको एक रिसोर्स के रूप में बदलते हैं। एंड हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट रिसोर्स, इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है एक अल्टीमेट रिसोर्स है किसी एक देश का। एंड हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपुल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट मीन जो स्वस्थ शिक्षित और एक उत्साहवान मतलब एनर्जेटिक मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वह रिसोर्स को खुद ही डेवलप करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। Like other resource, human resource are not equally distributed over the world. मीन्स जैसे और सभी रिसोर्स है जो हम यूज करते हैं वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी जो है वर्ल्ड वाइड इक्वल मीन्स बराबर मात्रा में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ए नेशन डेवलपमेंट मीन्स किसी भी नेशन, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह जो है काम करता है ह्यूमन रिसोर्स किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए। एंड मोर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री हैव मोर इट कंसीडर्ड टू बी रिच इन ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ये माना जाता है कि जिस देश की पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी रिच होता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की मीन्स पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह कैसा है। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो लोग हैं उनका अर्थ सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे लोग फैले हुए हैं इस पृथ्वी पे, कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोग रहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स कहीं पे ज़्यादा तो कहीं कम, इस तरह से। एंड सम एरिया आर पार्सली पॉपुलेटेड एंड सम एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू रिलीफ फीचर क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स कुछ एरिया ऐसे हैं अर्थ सरफेस पे जहाँ पे पार्सली पॉपुलेटेड है मीन्स ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, कम घना जो है पॉपुलेशन है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डेंसली काफ़ी घना पॉपुलेशन है। यह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरह की रहती है। जैसे जो प्लेन एरिया होता है, जैसे गंगेटियन प्लेन है इंडिया में, तो वहाँ के एरिया में जो है डेंस पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पे जो है सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल मिलता है। तो ये जो है कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन है, कुछ जो है लैंड की जो अवेलेबिलिटी है उससे जो है पॉपुलेशन जो है डेंसिटी नहीं सॉरी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इफेक्ट होता है। एंड मेनी मोर पीपुल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड देन साउथ ऑफ इक्वेटर मीन्स ज़्यादातर लोग जो है इक्वेटर के नॉर्थ में जो है रहते हैं इन कंपेयर टू साउथ ऑफ इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपुल लिव इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया लगभग 3/4 जो जनसंख्या है वह एशिया कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलकर रहती है। एंड पॉपुलेशन इन कंट्री, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में तो सबसे ज़्यादा जो है चाइना में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया एंड उसके बाद ब्राज़ील। इस तरह की जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इस समय चाइना की है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड एज द रीजन इज रिच इन रिसोर्स मीन्स जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है और ट्रॉपिकल रीजन में होता है, रहता है। ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है ट्रॉपिकल रीजन में है क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा रिच रिसोर्स है, रिच रिसोर्स रीजन है वो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की मीन्स नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस मीन्स किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया जो है अर्थ सरफेस का वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीपुल जो है रहते हैं
उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज डेंसिटी है वह 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स अगर हम एवरेज बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, तो एक स्क्वायर किलोमीटर पे 51% जो है रहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है साउथ सेंट्रल एशिया एज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मीन जो साउथ का जो सेंट्रल एशिया है वो जो है सबसे ज़्यादा जो है डेंस एरिया है, पॉपुलेशन डेंस एरिया है। एंड फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और जो है फॉलो करता है जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के आसपास। एंड इंडोनेशिया इज द मोस्ट डेंस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स मीन्स पूरी दुनिया का सबसे डेंस जो नेशन है, देश है, और इंडोनेशिया है। एंड क्योंकि जो वहाँ पे पर पर्सन जो है एरिया जो है काफ़ी कम है। एंड फिफ्थ पॉइंट है डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स जो इंडिया की डेंसिटी की बात करें तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे 382% जो है सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रोपोग्राफी की। पीपुल रिफर्स टू लिव ऑन प्लेन बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी। जैसे हमने आपको पहले बताया कि लोग जो है ज़्यादातर प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग हो जाती है, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो जाती हैं, सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है, तो फार्मिंग हो जाता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो लेबर्स की अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी होगी। और सेकंड पॉइंट है क्लाइमेट। पीपल प्रिफर टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट, दे अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। मीन्स लोग जो है मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, ना कि ज़्यादा हॉट या ज़्यादा कूल क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट जो है एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। और थर्ड पॉइंट है सॉइल। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मैंने आपको पहले बता दिया है सॉइल जो है सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, जिस एरिया में वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इस वजह से जो इंडो गंगेटियन प्लेन है वहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है। एंड फोर्थ पॉइंट है वाटर। पीपुल रिफर्स टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। मीन्स लोग उस एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे इंडो गंगेटियन की, तो गंगा रिवर जो है वहाँ से काफ़ी फ्रेश वाटर जो है मिल जाता है लोगों को। एंड फिफ्थ पॉइंट है मिनरल। एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। मीन्स जिस एरिया में जो है मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं वो एरिया काफ़ी पॉपुलेटेड होता है। और सिक्स पॉइंट है, मैंने इसको पहले ही बता दिया आप लोगों को, टोपोग्राफी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन प्लेन एरिया एंड इट प्रोवाइड बेटर कंडीशन टू लिव एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल। मीन्स लोगों को रोजगार देने के लिए और रहने के लिए काफ़ी अच्छा होता है प्लेन एरिया, तो लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं सोशल एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। मीन्स सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं इसको देख लेते हैं। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। मीन्स जिस एरिया में जो है एजुकेशन, शिक्षा, स्कूल्स हों और हेल्थ फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल्स हों, ये सभी चीज़ें जिस एरिया में होंगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, रहना पसंद करेंगे, ताकि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें नज़दीक हो जा करके। अगर हेल्थ की सुविधा लेनी है तो हेल्थ की हम सुविधा ले सकते हैं, एजुकेशन करना है तो एजुकेशन कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है प्लेस विथ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। मीन्स लोग ज़्यादा रिलीजियस या जो उनसे उनकी संस्कृति से मिलती जुलती जगह होगी वहाँ पे लोग रहना जो है पसंद करते हैं। और थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रीज एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और लोग जो है इंडस्ट्रीज एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को वहाँ पे जो है रोजगार की अपॉर्चुनिटी होती है। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर अट्रैक्ट तो इस एरिया में ज़्यादातर नंबर ऑफ लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है कंट्रीज विच आर पॉलिटिकली स्टेबल गिव बेटर लिविंग कंडीशंस टू पीपल। जो कंट्री जो है पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक हो, लोकतंत्र हो, लोगों को उनका अधिकार मिले, वहाँ उस कंट्री, उस देश में लोग रहना पसंद करेंगे। अब कोई जो है अगर हिटलर की कंट्री जर्मनी पहले जैसी होती तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं कि इंडिया में।
ऑब्वियस सी बात है इंडिया में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हिटलर के ज़माने में उस समय जाना चाहेंगे तो वहाँ डिक्टेटरशिप था, तानाशाह था, तो वहाँ पे उनके अधिकार नहीं मिलते थे। तो इसलिए जिस कंट्री में जो है आप जितना सेफ और सिक्योर फील करेंगे, वहाँ पे आप रहना पसंद करेंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज की। द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपुल ड्यूरिंग ए स्पेशल टाइम, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है चेंज होते हैं उसे हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। पॉपुलेशन चेंज इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ माइग्रेशन, मीन्स जो नंबर ऑफ डेथ और बर्थ में जब हम इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो पॉपुलेशन चेंज होता है। एंड नेचुरल ग्रोथ रेट रिफर्स टू डिफरेंट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री, मीन्स जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है किसी भी देश के बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है एडवांसमेंट इन फूड सप्लाइड बेटर मेडिसिन लीड्स टू रिड्यूस डेथ एंड बर्थ रेट रिमेन इंटैक्ट, मीन्स अच्छी फूड की सुविधा और बेटर मेडिसिन से जो है डेथ रेट जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और बर्थ रेट जो है बना रहता है वैसे वैसे, इससे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। अगर जो है डेथ रेट जो है रिड्यूस हो जाए और बर्थ रेट जो है कॉन्स्टेंटली बना रहे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है बर्थ डेथ रेट, द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ अपॉन डेथ पर 1000 पीपुल, मीन्स जो बर्थ डेथ रेट को हम चेक करने के लिए हम एक फार्मूला अपनाते हैं। पहले हम नंबर ऑफ बर्थ लिख अपॉन जो है 100 पीपुल में कितना डेथ हुआ, इसकी रेशियो को जो हम बर्थ डेथ रेट बोलते हैं। एंड सिक्स पॉइंट है माइग्रेशन, माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपुल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया से अगर हम बाहर जाएं या अंदर आएं तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। सेवंथ पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन लिव, मीन्स जो है कितने नंबर ऑफ ईयर जो है एक पर्सन जो है एक पर्टिकुलर देश में या फिर पर्टिकुलर रीजन में उनकी लाइफ की जो है कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, कितनी एक्सपेक्टेंसी होती है, इसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लगभग 60 to 65 है। तो मीन्स एवरेज पर्सन जो लाइफ होती है एवरेज पर्सन की लाइफ इंडिया में वो 60 या 65 के आसपास होती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मीन्स जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है उसका क्या पैटर्न है इसके बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, मीन्स प्लेस टू प्लेस पूरी दुनिया में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका रेट जो है चेंज होता रहता है। एंड द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन हाउ वेयर नॉट ऑल कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है सभी कंट्रीज जो है एक्सपीरियंस नहीं करती है, कंट्रीज में ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि हर एक कंट्रीज का जो है अपना अलग अलग डेटा होता है। एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, मीन्स किसी देश की अर्थव्यवस्था और वहाँ की पॉपुलेशन में कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि अगर संबंध होता तो जैसे बांग्लादेश की जो क्या है वो काफ़ी ज़्यादा है फिर भी जो है वहाँ की इकोनॉमी कम है, लेकिन जापान की जनसंख्या लगभग कम है लेकिन फिर भी इकोनॉमी ज़्यादा है। तो इसलिए हम जो है अर्थव्यवस्था का और पॉपुलेशन का किसी देश का जो है कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट है डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री तो मोर पॉपुलेशन बर्थ रेट पैरामीटर, मीन्स जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ पे जो है बर्थ रेट जो है बर्थ रेट का जो पैरामीटर है वो ज़्यादा होता है। एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का 7.6 बिलियन है। एंड बाय इट एक्सपेक्टेड टू बी राइज, इसका एक्सपेक्टेड है या माना जा रहा है कि 2045 तक जो है ये जो नंबर है 9.6 बिलियन हो जाएगा। एंड बाय 2020 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपस द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, मीन्स 2020 तक ये माना जा रहा है कि जो इंडिया की जनसंख्या होगी वह सरप्लस कर देगा जो है चाइना का, चाइना को बीट भी कर सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है वह पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चर होता है विथ वेरियस एस्पेक्ट, जो वेरियस एस्पेक्ट्स में जो है हम उसे मेजर करते हैं, सच एज सेक्स, एज, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सभी एस्पेक्ट्स में जो है हम पॉपुलेशन कंपोजिशन को जो है चेक करते हैं। एंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज पॉपुलेशन पैरामिड, मीन्स किसी देश के किसी कंट्री के जो पॉपुलेशन
होते हैं हम पॉपुलेशन पैरामिड से जो है दर्शाते हैं, जिसे हम एज सेक्स पैरामिड कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप में जो है टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर, 60 to 65 ईयर, 50 to 55 ईयर, ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, और जो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन होता है उसको मेल और फीमेल में डिवाइड कर देते हैं, ईच ग्रुप में उसको बांट देते हैं। एंड शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शो द पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर कंट्री, और जो शेप होता है पॉपुलेशन पिरामिड का वो है कंट्रीज के जो है लिविंग्स, पर्टिकुलर कंट्रीज लिविंग्स को बताता है कितने लोग रहते हैं। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर आर सो एट द बॉटम, मीन्स जो शुरुआती जो एज के बच्चे होते हैं, कम एज के बच्चे होते हैं बिलो 15 हम बॉटम में दर्शाते हैं। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, जो लेवल ऑफ बर्थ को जो है बताता है। एंड द साइज ऑफ टॉप शो, और टॉप में जो है हम मीन्स टॉप में हम एबव एज के लोगों को दर्शाते हैं, जैसे एबव 65 ईयर, जो डेथ रेट को जो है रिफ्लेक्ट करता है। और जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये जो है इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 4 ईयर के बच्चों की जनसंख्या जो है यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जो ये जो है लगभग लगभग एक ट्रायंगल के शेप में बन रहा है। तो ये जो है एक पॉपुलेशन पिरामिड है इंडिया का। अगर हम जापान की पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे बर्थ रेट जो है काफ़ी कम है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है काफ़ी कम है 0 to 4 ईयर का एज कम्पेयर टू इंडिया, तो मीन्स इंडिया में बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट जो है कम है। ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है विदेश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को बताता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। पॉपुलेशन पैरामिड तो यंग डिपेंडेंसी, मीन जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है वह यंगस्टर को बताता है कि जो 15 ईयर से बिलो के एज के बच्चे कितने हैं, और एल्डर्स को बताता है, एल्डरसी डिपेंडेंट्स को बताता है, मीन्स कि 65 ईयर से ओवर के कितने एल्डर्स हैं। एंड द वर्किंग पीपुल आर इन मिडिल ग्रुप कंस्टिट्यूट इकोनॉमिकली एक्टिव सेगमेंट, और जो इन दोनों के बीच में लोग आते हैं उनको एक इकोनॉमिकल सेगमेंट बोला जाता है, जो देश के डेवलपमेंट में काम आते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स। एंड सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट कंट्रीज शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, मीन्स जैसे हमने आपको दिखाया फिगर में कि जापान का जो पॉपुलेशन पिरामिड है कुछ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। इन जापान लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, मीन्स जो जापान का पिरामिड है वो लो बर्थ रेट होने की वजह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नैरो है इसका बॉटम। एंड डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रिच ओल्डर एज, और जो अगर हम डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है इससे जो है नंबर ऑफ पीपल जो है ओल्ड एज में पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है इंडिया शो द बर्थ पिरामिड विच इज ब्रॉड एट द बेस, मैंने आपको दिखाया फिगर में इंडिया का जो बर्थ पिरामिड है जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें जो बर्थ रेट है बेस में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ब्रॉड है। एंड थिक इन द मिडिल, मिडिल में जो थिक है काफ़ी है। तो ये हमें दर्शाता है कि जो हमारा जो मिडिल एज के पॉपुलेशन है इंडिया में काफ़ी हेल्दी है। एंड ट्रैपर टूवर्ड्स एंड, और काफ़ी ट्रैप हो गया है एट द एंड। फिर से दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे मिडिल में काफ़ी थिक है, फिर ट्रैप हो गया है, बॉटम में काफ़ी ब्रॉड है। एंड इट मीन्स इंडिया हैज़ हेल्दी कंट्री, और जो थिक पार्ट है मिडिल में इससे जो है शो होता है कि इंडिया काफ़ी हेल्दी कंट्री है, हेल्दी पॉपुलेशन वाला कंट्री है। एंड विच शो द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन की अवेलेबिलिटी को भी शो करता है। एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पिरामिड आर ब्रॉड एट बेस, जो कंट्री लेस डेवलप्ड होते हैं उनके पॉपुलेशन पिरामिड में जो बेस होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, बट स्टार्ट ट्रैपिंग इन द मिडिल, और मिडिल में जाके काफ़ी ट्रैप हो जाता है। एंड विच शो हायर डेथ रेट, जो है डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा बताता है। मीन्स अगर हम फिगर से समझाएं, मान लीजिए एक फिगर है इंडिया का, अगर यहाँ से जो डेथ रेट है, अगर जो पिरामिड है वो ऐसे नैरो होता चला जाए, इसका मतलब जो है डेथ रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो काफ़ी थिक है बीच में, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है मिडिल जो एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है।